स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। आज का विषय है धनतेरस। पौराणिकों में ये मान्यता प्रचलित है कि आज के दिन नया सामान घर में खरीदना चाहिए जिससे लक्ष्मी आती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, महर्षि धन्वंतरी के नाम से वास्तव में ये पर्व मनाया जाता है और महर्षि धन्वंतरी का ये मानना था, आरोग्यम मूल मंत्रम, संसार में स्वस्थ रहना ही संसार का सबसे बड़ा धन है। और स्वस्थ रहने का भी जो सबसे उत्तम उपाय है वह है चारित्रिक स्वास्थ्यता। चरित्र से हम लाभवान स्वस्थ हों। आज हम समाज में देखते हैं कि लोग धन से तो बड़े स्वस्थ हैं, लेकिन चरित्र से इतना समाज में मानव का पतन हो चुका है कि उनका सारा धन या तो स्वास्थ्य ठीक करने में चला रहा है या तो न्यायालयों में नष्ट हो रहा है और या मदिरालयों में जाकर के धन नष्ट हो रहा है। लोग आज जुआ खेलते हैं और जुए में जीत जाते हैं तो ये मन में विचार करते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हो गई है, लक्ष्मी हमारे घर में आ गई है। लेकिन याद रखिएगा, सिंघम उपैत लक्ष्मी, जो पुरुषार्थ से धन को प्राप्त करता है वही धन सच्चा धन माना जाता है। संसार में अनेक प्रकार के धन हैं। सोना चांदी को भी धन माना जाता है, संपत्ति को भी धन माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा धन विद्या रूपी धन माना गया है। क्योंकि ये जो लक्ष्मी रूपी धन है इसको बांटा जा सकता है, चोर इससे चोरी कर सकता है, परंतु ये जो विद्या रूपी धन है न तो इसको कोई चोर चुरा सकता है न कभी इसका बंटवारा हो सकता है। इसलिए हम स्वास्थ्य से धनी हों, चरित्र से धनी हों, यही वास्तविक धनवान होने का लक्षण है। और यह धन किसको प्राप्त होता है, इसके लिए हमारे वहाँ नीतिकारों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था दी। अभिवादनशील नरस्य नित्य वृद्धोपसेवने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो लोग सुप्रभात बेला में उठ करके अपने माता पिता आचार्य बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, सत्य राह पर चलते हैं, घर के बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को चार चीज़ें परमात्मा देता है। आयु, उनकी लंबी आयु होती है। विद्या, वो विद्यावान होते हैं, यह संसार उनकी कीर्ति गाता है। बलम, और वही शक्तिशाली होते हैं। तो इसलिए यदि हमें वास्तव में धनवान बनना है, विद्यावान बनना है, बलवान बनना है, तो हमें अपने जीवन में ये दिनचर्याएं अपनानी चाहिए। श्री राम और श्री कृष्ण जो भारतीय स्थल के संस्कृति के बहुत बड़े स्तंभ हैं, उनकी दिनचर्या को आप देखिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता।
प्रातःकाल उठ करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज अपने माता पिता आचार्यों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं। भगवान कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परमेश्वर का ध्यान लगाते हैं। तस्मात् ओम इत्युदाहृत यज्ञ दान तपस्क्रिया प्रवर्तन्ते विधानक्ता सततम ब्रह्मवादिनम। हे अर्जुन, जो निरंतर ब्रह्म का चिंतन करते हैं, ब्रह्म का आचरण करते हैं, उन्होंने ये कहा गया है कि प्रातःकाल उठ करके हृदय से ओम का नाम लेकर के यज्ञ दान और तप करना, ये मनुष्य के जीवन को उठाने वाला है। ये विद्वानों को भी पवित्र करने वाला कार्य है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। जो प्रातःकाल उठ करके परमात्मा के ओम नाम का स्मरण करता है, यह प्रयात ध्यान देहि। जब वह शरीर का त्याग करता है, परमाम गति, परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये चरित्र रूपी धन, विद्या रूपी धन ही सर्वश्रेष्ठ धन है। किसी अंग्रेज विद्वान ने बड़ा अच्छा लिखा है, इफ यूर मनी लॉस्ट नथिंग लॉस्ट। अगर आपका धन नष्ट हुआ तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि नष्ट धन को आप परिश्रम से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। फिर वह आगे लिखता है, इफ यूर वेल्थ लॉस्ट समथिंग लॉस्ट। यदि आपका स्वास्थ्य नष्ट हो गया तो आपने कुछ खो दिया है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। संसार के समस्त धर्म को प्राप्त करने का जो माध्यम है वो शरीर ही हुआ करता है। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हेल्थी बॉडी हो, हेल्थी माइंड। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का निवास होता है। फिर वो अंत में कहता है, इफ यूर कैरेक्टर लॉस्ट ऑल थिंग लॉस्ट। यदि आपने अपने चरित्र को नष्ट कर दिया तो आपने सब कुछ नष्ट कर दिया। वृत्तम रक्षेत संरक्षेत वित्तमेति आति च। नीतिकार लिखता है, चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि धन तो आता और जाता है। गया हुआ धन फिर वापस आ जाता है, लेकिन खोया हुआ चरित्र वापस नहीं आता है। इतिहास में बड़े बड़े वीर और बलवान हुए हैं, लेकिन चरित्र के नाम से वो समाज में कलंकित हैं। चाहे वह रावण हो, चाहे मथुरा का कंस हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे बलवान बाली हो। इसलिए हम लक्ष्मी को प्राप्त करें, इसके लिए आवश्यक है हम ईश्वर भक्त बने, हम माता पिता के भक्त बने, हम आचार्य के भक्त बने, हम राष्ट्र के भक्त बने। ऐसे लोग ही वास्तव में लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। प्रातः उत्थाय बोधव्यम किन्मया सुकृतम अद्य। प्रातःकाल उठ करके प्रत्येक मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि आज मुझे कौन सा पवित्र कर्म करना है, क्योंकि प्रतिदिन अस्त होता हुआ सूर्य हमारे एक दिन की आयु को कम कर रहा है। वृद्धेन सेवया आयु वर्धते। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद चल रहा है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, हे युधिष्ठिर बताओ आयु कैसे बढ़ती है? तो युधिष्ठिर कह रहे हैं, वृद्ध सेवया, वृद्धों की सेवा से आयु बढ़ती है। न सभा संत यत्र संत न वृद्धा। कहते हैं वो सभा नहीं है जिस सभा में वृद्ध नहीं होते। न वृद्धा ते ये न वदन्ति सत्यम। लेकिन वो वृद्ध भी वृद्ध नहीं कहलाते जो सत्य नहीं बोलते। सत्यमेव जयते। सत्य की ही जय होती है, नानृतम। असत्य की कभी जय नहीं होती है। इसलिए आप नए बर्तन अवश्य खरीदें, लेकिन एक बार
अपने उस धन पर भी विचार करें। जिस धन से आप वस्तुओं को क्रय कर रहे हैं वह धन आपने अनीति, अत्याचार और अन्याय से तो प्राप्त नहीं किया गया है। महर्षि मनु महाराज कहते हैं कि अधर्म, अनीति, अन्याय से कमाया गया धन 10 वर्ष तक फलता और फूलता है। यदा तो एकादशे वर्षे समूलम विनश्यति, और जब उसका धन 11वें वर्ष में प्रवेश करता है तो मूल ब्याज सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, संसार में जितने भी धन हैं उन सभी धनों में विद्याधन सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा क्यों है, इसका समाधान देते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति, ततः परम सुखम लभते। विद्या से व्यक्ति के पास विनय आता है और शिष्ट हो जाता है, सदाचार युक्त हो जाता है, जितेंद्रिय हो जाता है, तपस्वी हो जाता है, धर्मात्मा बनता है, संयमी बनता है, परोपकारी बनता है। विनयात याति पात्रताम, विनयता से पात्रता प्राप्त होती है, योग्यता आ जाती है। पात्रता धनम पाप्नोति, और जब व्यक्ति में पात्रता आ जाती है तब समस्त धन उसके पास आने लगते हैं। विद्या रूपी धन, द्रव्य रूपी धन सब आने लगते हैं। ततः सुखम, और तभी सुख की प्राप्ति होती है। सुखस्य मूलम किम, कहते हैं सुख का मूल क्या है। आचार्य चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम किम, सुखस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम किम, राज्यस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम किम, अर्थस्य मूलम धर्मम, अर्थ का मूल धर्म है। यतो धर्मः ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं जय है। और धर्म क्या है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, संसार का समस्त धर्म का मूल वेद ज्ञान है। इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद का पढ़ना पढ़ाना चाहिए, शास्त्र को सुनना सुनाना चाहिए, यज्ञ को करना कराना चाहिए, वेद के अनुकूल ही है आर्यो, आचरण अपना बनाना चाहिए, आचरण अपना बनाना चाहिए। आचारहीना न पुनन्ति वेदाः, जो लोग आचरण से रहित हो जाते हैं, जिनका पास धन तो आता है लेकिन चरित्र गिर जाता है, ऐसे लोगों को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। जबकि पावमानी द्विजानम, वेद तो विद्वानों को भी पवित्र करने वाले हैं, लेकिन किन विद्वानों को, जो आप्त हैं, जो केवल शब्द ज्ञान में रमण नहीं करते हैं। ये धनतेरस का अर्थ जिन्होंने नए बर्तन लेके लक्ष्मी की प्राप्ति, वो शब्दार्थ में घूम रहे हैं। तत्वार्थ क्या है, तत्वार्थ है कि विद्या रूपी धन को प्राप्त करें। ईशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। जिन लोगों के पास, शास्त्रकार क्या कह रहा है, न विद्या, उनके पास विद्या नहीं है, क्योंकि विद्या से ही धन की प्राप्ति होती है। अविद्या से जो धन प्राप्त होता है वह दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है, और विद्या से जो धन प्राप्त होता है वह शुभ कर्मों की ओर लगाता है। ये सामने विद्या न तपो, जिनके अंदर संसार के मान अपमान लाभ हानि इत्यादि द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति नहीं है, अर्थात जो तपस्वी नहीं है। दानम, किसी प्रकार का दान जो नहीं करते, अभावग्रस्त लोगों की जो सेवा नहीं करते। शीलम, किसी प्रकार का चरित्र जिनके पास नहीं है। गुणों, न किसी प्रकार का कोई सद्गुण उनके अंदर है। धर्म, न तो धर्मयुक्त कार्य ही कर रहे हैं। ते मर्त्युलोके भुवि भारभूता, वो इस मृत्युलोक में जहाँ पर हम रह रहे हैं इसका एक नाम है मृत्युलोक।
इस मृत्यु लोक में वो क्या है, बोझ हैं धरती के ऊपर। पहले तो वो मनुष्य है ही नहीं, अगर हैं भी तो मृगाश्चरंती, पशुओं की तरह विचरण कर रहे हैं। पशु क्या करता है, ईट ईटिंग की बीमारी, खाता पीता मौज करता है। ऐसे ही वो लोग हैं जिन लोगों के पास विद्या तप आचरण रूपी ज्ञान नहीं है, विद्या रूपी धन नहीं है, वो भी पशुओं की तरह खा पी करके मौज कर रहे हैं और ऐसे जीवन को टाइम को पास करके चले जा रहे हैं। इसलिए वेद कहता है आओ हम विद्या रूपी धन को अपने घर में लाएं, हमारा संपूर्ण परिवार विद्या धर्मेण शोभते, विद्या रूपी धर्म से धन से शोभायमान हो, तो निश्चित है हमारा कल्याण होगा। आज के इस पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सादर नमस्ते। बस मेरा भी काम खत्म हो गया।